हेलो दोस्तों, मेरे इस नॉलेज बाय एडीएच फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय आचार संहिता, इंडियन कोड ऑफ कंडक्ट। भारत में आचार संहिता क्या है, चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। भारत में आचार संहिता एक नियम या निर्देशक होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार और आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। ये आचरण निर्धारित करती है कि ताकि समाज में व्यक्तियों के बीच समृद्धि, सुरक्षा और न्याय का माहौल बना सके। विभिन्न प्रकार की आचार संहिताएं भारत में विभिन्न स्तर पर अपनाई जाती हैं, जैसे कि राज्य स्तर, केंद्र सरकार, स्थानीय स्तर पर। उन्हें आमतौर पर नैतिक, कानून संहिता और सामाजिक निर्देशों का पालन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। उदाहरण के रूप में विद्यालयों, कॉलेजों में आचार संहिता छात्रों के व्यवहार और शैली को निर्धारित कर सकती है और उन्हें अच्छे और उचित व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। समाज में आचार संहिताओं का पालन करने का उद्देश्य व्यक्तियों के नैतिक, सामाजिक और कानूनी दायरे को सुरक्षित रखना है और एक साथी और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण में मदद करना है। आचार संहिता की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है, जो आचार संहिता की घोषणा करता है। निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत जारी की गई है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी अपने अनेक निर्णयों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है। भारत में इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव से पहले लगाई जाने वाली आचार संहिता। भारत में चुनाव आचार संहिता एक नियम या निर्देशक है जो चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। यह निर्देशक चुनाव के संबंध में नियम, विधियों और नीतियों को व्यक्त करती है जो चुनाव प्रक्रिया में अनुपालन करने के लिए होती है। इसमें विभिन्न मुद्दों को शामिल किया जाता है, जैसे उम्मीदवारों की पंजीकरण, विज्ञापन, चुनावी यात्रा, मतदान और परिणामों की घोषणा। यह निर्देशक उम्मीदवारों, उनके समर्थकों और चुनाव संबंधी विभिन्न अधिकारियों के लिए भी लागू होती है। चुनाव आचार संहिता का उद्देश्य निष्पक्ष, तर्कसंगत और न्यायिक चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है ताकि लोगों को उनके अधिकारों का सही रूप से उपयोग करने का अवसर मिल सके। चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं? जहाँ पर भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं और वहाँ पर आचार संहिता, चुनाव होने के पहले आचार संहिता लगती है, तो उस आचार संहिता के लगने के बाद में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ग्राउंड लेवल पर, क्या कुछ चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों की पालना करनी होती है, चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहला, मुख्यमंत्री या मंत्री कोई भी किसी भी प्रकार की घोषणा या शिलान्यास या भूमि पूजन नहीं कर सकता। दूसरा, सरकारी खर्च से किसी खास पार्टी को फ़ायदा नहीं हो सकता। तीसरा, लाउड स्पीकर का उपयोग करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। चौथा, अगर कोई रैली निकालनी है तो पहले पुलिस से इजाज़त लेनी होगी। पांचवा, किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। छठा, प्रत्याशी किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकता। दारू देना, पैसा वैसा कुछ भी दे करके वोट खरीदना, ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद सातवां, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आठवां, उम्मीदवार पोलिंग बूथ के पास राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखा सकते, ना ही लगा सकते वहाँ पर, और कोई भी प्रकार का प्रचार उसके आसपास नहीं किया जा सकता। चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैध पास के बिना कोई भी पोलिंग बूथ या
उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, उसके आसपास ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। यदि भारत में चुनाव आचार संहिता अगर स्वीकार नहीं की, उसका उल्लंघन किया गया या उसे नहीं माना गया तो क्या होगा? भारत में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना गंभीर धार्मिक और कानूनिक उल्लंघन माना जाता है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और दंड लगाया जा सकता है। चुनाव आचार संहिता के नियम का पालन करने का उद्देश्य निष्पक्ष, तर्कसंगत और न्यायिक चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को उनके अधिकारों का सही रूप से उपयोग करने का अवसर मिले। यदि कोई व्यक्ति या संगठन चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसमें उम्मीदवारों की पंजीकरण, विज्ञापन, चुनावी यात्रा, मतदान और परिणामों की घोषणा जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन गंभीर नियंत्रणात्मक और कानूनी परिणामों के साथ आता है। अगर इसका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा, उसे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो आपके आसपास अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो उससे जल्द से जल्द नज़दीकी किसी पुलिस थाने में या कहीं पर भी आप सरकारी विभाग में आप इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी करें। और इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सा भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।